अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं चिकन शामी कबाब। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास चना की दाल है 1 पाव। इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जितने पानी के अंदर ये अच्छे से गल जाए। और इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून साल्ट। इसे 10 मिनट्स की स्टीम पे रखेंगे और इतनी देर में ये बहुत ही अच्छे से गल जाती है। तो ये देखिए दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी। इसके अंदर हल्का फुल्का सा पानी है। एक टोकरी में निकाल के पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए इसे एक साइड पे करते हैं। अब चिकन को गलने के लिए रखते हैं। तो मेरे पास है तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून साल्ट। चिकन के अंदर इसके मुताबिक ही स्पाइसेस ऐड करने हैं। दाल के अंदर हमने दाल के मुताबिक शामिल किए थे। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। और इसके साथ मेरे पास है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में कुछ साबुत मसाला जात हैं, या आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही शामिल करने हैं। 3 से 4 अदद मेरे पास लौंग थी, 1 पीस दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची। पानी इसमें इतना शामिल करना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। तो 10 मिनट्स की स्टीम के बाद ये तकरीबन अच्छे से गल जाता है। इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका। अब इसका पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखिए पानी मैंने ड्राई कर लिया है। जो साबुत मसाला जाते हैं इसमें से वो निकाल लिए। अब इन सब चीज़ों को अलग अलग मैश कर लेंगे। तो सबसे पहले दाल ऐड की। अलग अलग बनाएं तो ये नीट बन जाती हैं और ज़्यादा जल्दी बनती हैं। अगर आप चाहें तो एक साथ ही चिकन और दाल को बॉईल कर लें, लेकिन इस तरह बॉईल करने से मोस्टली कभी दाल कच्ची रह जाती है और कभी चिकन ज़्यादा गल जाता है। मैंने दाल को अलग कर लिया। अब इसी के अंदर चिकन के भी रेशे बना लेंगे। चिकन आपने कोशिश करनी है बोनलेस लीजिए, इसके ज़्यादा इजीली बन जाते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसे भी मैश करके रेशेदार सा बना लेंगे। अब इनकी फिलिंग की तरफ चलते हैं। पहले दाल निकाली थी, अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसी के साथ बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, बारीक चॉप की हुई प्याज है। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने बारीक चॉप किया। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। साथ में मेरे पास कुछ चिलीज़ हैं, ग्रीन चिली और रेड चिली थी, इन्हें मैंने कट कर लिया। आप सिर्फ ग्रीन चिली ही ऐड कर लें। बाकी इसके अंदर स्पाइसेस शामिल नहीं करेंगे, वो चेक करने के बाद ही ऐड करने हैं। और कुछ मेरे पास साबुत मसाला जाते हैं, जिसमें है ज़ीरा और साबुत धनिया, जिसको मैंने हाथों के साथ दरदरा सा किया है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर चेक करेंगे, अगर स्पाइसेस कम हो गए तो फिर शामिल करेंगे। तो देखिए मैंने चेक किया था, रेड चिली थोड़ी सी कम थी, मैंने इसे ऐड कर लिया। मिक्सिंग करने के बाद मुझे थोड़े से स्पाइसेस कम लगे थे, मैंने इसीलिए और शामिल कर लिए। अब इसमें ऐड करते हैं 1 अंडा। इसके साथ शामी कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। अगर आपका मिक्सर पतला हो जाए तो आप इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख लीजिए, नहीं तो इसी तरह से इसकी अभी शामियाँ बना लें। तो हाथों की हेल्प से मैं इसकी शामियाँ बनाऊँगी, आप चाहें तो शामी मेकर के साथ बना लें। तो बिल्कुल गोल मटोल पतली पतली सी इसकी शामियाँ बना लेते हैं। देखिए सभी रेडी हो चुकी। अब इन्हें फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इन्हें 1-2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, इसी तरह से ये ख़राब नहीं होंगी। तो एक पैन के अंदर ऑयल ऐड किया। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने हल्की सी अंडे की कोटिंग की है। ब्लैक पेपर्स और साल्ट ही इसमें मैंने सिर्फ शामिल किया था। एक साइड पे जैसे ही ब्राउन हो जाएंगी, फिर इसकी साइड्स को उल्टा लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ये यमी शामी कबाब रेडी होंगे। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है इसी स्टाइल में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो एक साइड ब्राउन होने के बाद अब इनकी साइड्स को उल्टा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो शामी कबाब सैंडविचेस की शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं, तो आपने उन्हें भी ट्राई करना है। ये देखिए रेडी हो चुके हैं। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फेवरेट सॉस के साथ इंजॉय करेंगे। आपने भी इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। केचप के साथ इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।